तो मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए एक खबर है। गुजरात से आकर पटना में केस करने वाला निशांत वर्मा एक यूएपीए कानून जो आता है, जो एनए से भी खतरनाक होता है, वो मनीष कश्यप पे लगाने के लिए बिहार सरकार को अर्जी दी है। अब आखिर ये क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है, यही बताएंगे। फोन लगाते हैं और इनका जो दलील है वो अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास करते हैं जो मनीष के चाहने वाले हैं। आखिर ये इंसान इतना मनीष के पीछे क्यों पड़ा है कि गुजरात से आकर एक केस दर्ज करवा देता है, उसके बाद यूएपीए जैसा कठोर धारा जो एनएसएस से भी खतरनाक होता है वो लगवाने के लिए ये लोग डायरेक्ट एनकाउंटर करवा देते हैं। दिल में शांति मिल जाता है इन लोगों को। एक ही इंसान के पीछे पड़े हैं, तो निशांत वर्मा जी को फोन लगाया गया है कि क्यों ये यूएपीए जैसा कठोर धारा मनीष कश्यप पे लगवाना चाहते हैं, क्या दुश्मनी है। हेलो, हाँ, निशांत वर्मा जी बोल रहे हैं ना? बोल रहा हूँ। मैं चंदन उपाध्याय बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, पता चला है कि मनीष कश्यप को लेके आप एक अर्जी दिए हैं बिहार सरकार को यूएपीए कानून उस पर लगाने का। जी। तो सर अब पहले से एनएसए लगा हुआ है उस इंसान पे, अब उसके बाद इससे भी कठोर धारा है यूएपीए जो होता है, तो इतना हाथ पैर धो के एक इंसान के पीछे क्यों पड़े हैं सर आप? ये हमारा बिहार का जनता जानना चाहता है। हमारा पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जो बोलिएगा वो जनता सुनेगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। चंदन जी, आपने कहा कि उस पे एनएसए यानी रासुका लगा जी, तो यूएपीए की बात क्यों हो रही है? आपको जानकारी देते हैं, रासुका तो अभी हाल में तमिलनाडु सरकार ने उस पर लगाया है। जब वो तमिलनाडु की जेल में, मदुरई जेल में, तब वो वहां का मामला है कि उन्होंने रासुका क्यों लगाया है। लेकिन 15 मार्च 2023 को जब मैं पटना में था, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को यूएपीए की धाराएं मनीष कश्यप पे लगाने का अर्जी दिया था। उसका कारण था खाली ऐसा नहीं कि कोई एक आध वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का उसका चाल चलन है, वीडियो बना बना के एक धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष इत्यादि को लेकर के जो वो गंदा माहौल बनाता है, वो आतंकवाद की गतिविधियों जैसा ही दिखता है। सर, बहुत से मुसलमानों का उसने मदद भी किया है। एक मिनट सर, बहुत से मुसलमानों का वीडियो में मदद करते देखा गया है। चंदन जी, पहले मैं अपनी बात रखूंगा ना, आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। जी बताइए। रखिए बात। अब उसने जिस तरीके के ये वीडियो बना करके प्रचलन किया है, वो है धर्म विशेष, समुदाय विशेष और जाति विशेष के खिलाफ, और ये चीजें भड़काने वाली होती हैं। और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में जो कोई भी लिप्त हो, आप हो, मैं हूं, वो, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेक्षित होती हुई वो अर्जी गृह मंत्रालय बिहार में गई। 17 मार्च को वो अप्रूव होती है वहां पे, और उसके बाद वो डीजीपी कार्यालय को 10 अप्रैल को भेजी जाती है यूएपीए की धाराएं मनीष कश्यप पे लगाने की कार्यवाही हेतु। अब आप ये सोचिए कि सरकारी अधिकारी, मैं और आप तो है नहीं कि जो अपने मन से कोई बात करते हैं। मतलब जो आपने अर्जी दिया था सर, एक मिनट से अच्छा से समझाने दीजिए। आपने जो अर्जी दिया था वो अप्रूव हो गया? मैंने जो अर्जी मुख्यमंत्री जी को 15 मार्च को दी थी, वो अप्रूव होके 17 मार्च को गृह मंत्रालय में पहुंची। 17 मार्च के बाद गृह मंत्रालय ने उसे अप्रूव करके 10 अप्रैल 2023 को डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक बिहार को भेजी है, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। और उसके बाद उनसे कहा गया है कि इस पे कार्यवाही यूएपीए की करने की। अरे सर, तो फिर एक इंसान के पीछे क्यों पड़े हैं? डायरेक्ट एनकाउंटर कराने का आदेश निकलवा दीजिए ना, आपके दिल में भी शांति हो जाएगा। बिहार का लोग जो है उसको इतना चाहता है, आप लोग एनकाउंटर करवाने का आदेश निकलवा दीजिए, जान से मरवा दीजिए, फांसी पे चढ़वा दीजिए, सबको शांति हो जाएगा। चंदन भाई, आप जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा दायरे में रह के। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। मोरबी में पुल गिरा, हजारों हादसा, मजदूर मर गए, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि आप गुजरात में है। मैं आपसे जो कह रहा हूं, पहले सुनिए, मैं मोरबी पे भी आ जाऊंगा उसके बाद। पहली बात आपने ये कही कि एक आदमी के पीछे हाथ दो, पीछे क्यों पड़े। आप बता सकते हैं कि मनीष कश्यप क्यों एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष के पीछे हाथ पैर नहा धो के क्यों पड़ा था और क्यों पड़ा है? आप वो नहीं बता पाएंगे। पहली, अरे वो तो मुसलमानों का मदद करते भी दिखा है, कई मुसलमान बच्चों को डोनेशन देते हुए दिखा है वीडियो में। और दूसरी बात आपने ये जो कही वो दायरे में रहकर करिए कि एनकाउंटर की अर्जी करवा दीजिए। एनकाउंटर अर्जियों से नहीं होता है। एनकाउंटर तब होता है कि जब कोई मुजरिम। अरे कल आपके एक रिश्तेदार का एनकाउंटर हुआ है ना, उन पे भी कुछ बोलिए ना। किसका? कल आपके यूपी में एक एनकाउंटर हुआ है ना, उसमें भी आप बहुत दुखी होंगे। इसका मतलब आपने कहा वो मेरे रिश्तेदार हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है वो शायद मनीष कश्यप के सगे चाचा। अच्छा, वो मनीष कश्यप के रिश्तेदार थे, पैरवी आप करते हैं और रिश्तेदार मनीष कश्यप के हुए। चंदन उपाध्याय, थोड़ा सा लिमिट में रहिए। आप किसी को किसी का रिश्तेदार बोलने से पहले याद रखिए कि 5 उंगलियों में से 4 उंगलियां आपकी तरफ आ जाएंगी।
इसलिए जरा सा ध्यान से बात करिए, किसी को किसी का रिश्तेदार मत बोलिए, शायद वो छोड़िए। अब आती है बात इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर जिसका भी हुआ यूपी के अंदर, हाँ। वो आदमी गुनहगार था, वो आदमी भाग रहा था पुलिस से, 5 लाख का इनामी था। उसको पुलिस ने इसलिए मारा क्योंकि पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की। अगर मनीष कश्यप ये करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। अगर मनीष कश्यप पे इनाम होगा, भागेगा, पुलिस में फायरिंग करेगा, तो पुलिस छोड़ देगी क्या? अच्छा, मतलब अब यूएपीए अब यूएपीए भी लग सकता है मनीष कश्यप पे, यही कहना? तो लगा के रहेंगे भाई साहब, ऐसे आतंकवादी आप लगा के रहिएगा। यूएपीए लगा के ही रहेंगे, सरकारें लगा के रहेंगी। अरे तो कम से कम कभी बिहार में आइए, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइए, तब बिहार का लोग बताएगा यूएपीए और एनएसए लगता है। बिहार का लोग बताएगा, मतलब आप धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिहार का लोग धमकी नहीं दे रहे हैं आप, बिना बताए आते हैं, कुछ कुछ कांड करके चले जाते हैं। मैं बिना बताए आता हूँ का मतलब क्या? मुझे आकर के वहाँ प्रेस नोट देनी चाहिए कि मैं बिहार आ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हस्ती और सेलिब्रिटी हूँ क्या? मैं कोई सोनू सूद हूँ जो मनीष कश्यप के पैसे खा करके वहां पे आएगा तो वहां पे बता के आएगा कि मैं आ रहा हूँ? मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ? मैं कानून पसंद आदमी हूँ, कानूनी कार्रवाई करने आऊंगा तो मैं बता के आऊंगा क्या? मतलब पहली बात। दूसरी बात, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बिहार हर हफ्ते 10 दिन में एक बार आता हूँ, किसी ना किसी इन्हीं मामलों के कामों के तहत, और मेरे से कई सारे यूट्यूब के चैनल वाले आकर के मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं। नहीं, बिहार का लोग खोज रहा है स्वागत के लिए आपको, मतलब पता नहीं चलता। बिहार का लोग मेरा हमेशा स्वागत करते हैं, मैं हवाई जहाज से आऊं चाहे मैं कैसे भी आऊं, अच्छा। हर बार मेरा स्वागत होता है। लेकिन मैं आपकी टोन समझ रहा हूं कि स्वागत करने की क्या बात है। उन लोगों को जो गलत तरीके से स्वागत की सोच भी रहे हैं, याद रखें कि निशांत वर्मा जो है ना, वो ऐसे गलत स्वागत करने वालों को पंखे से उल्टा टांग के गोल घुमा देगा। इसलिए ध्यान रखें, ये भाषा ना बोले, ये मन में ना रखें। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप अभी तो सिर्फ रासुका में तमिलनाडु में बंद है, अभी यूएपीए होगी, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और अब नहीं रहेगा ऐसे काम काज किया। देखिएगा। चलिए, आपका जो भी व्याख्या है, बातें हैं, पब्लिक सुन रहा है, क्या राय देता है, हम पब्लिक से निवेदन करेंगे। चलिए फिर बात करेंगे आपसे। तो ये यूएपीए लगवा देंगे और मनीष को आतंकवादी बोल रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस इंसान के बारे में? चूंकि गलत चीजें, गलत भाषा में अगर इससे हम बात भी कर लेते तो हमारे ऊपर भी मुकदमा करने का धमकी ये इंसान दे रहे हैं, आप ही देखे हैं। तो आप अपना जो राय होगा वो जरूर बताइए।